नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको कल मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे के गया था, तो इन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के, वो करेंगे। फिर एक दो क्लासेज के अंदर ये एनईसी समाकलन वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जब आगे जो क्लासेज आएंगी अब एक दो दिन के बाद, वो आपके लिए लगभग 50 मिनट 55 मिनट एक घंटे की ऐसी मैं क्लासेस की कोशिश करूंगा कि ताकि आपका जो मैटर है वो जल्दी से आपका कवर अप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको देके गया था उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो मेरे ख्याल से आपने कर लिए होंगे, बाकी आपको नोट्स के अंदर भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन था, इसका आपको समाकलन करना है। अब ऐसे तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, कैसे होगा? तो देखो जो जहाँ भी आपको ऊपर कोई ऐसा फॉर्मूला मिले तो उसको सबसे पहले आपको ओपन करना चाहिए। यहाँ देखो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला भी पता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो देखो हम लगाते हैं साइन एक्स प्लस ए, यानी साइन ए प्लस बी वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखो साइन एक्स कोस ए प्लस का कोस एक्स साइन ए, और नीचे आपका अलग अलग भाग दे दीजिए, अलग अलग भाग दे रहा हूं मैं। जो चीजें कटेंगी वो चीजें कट जाएंगी और टोटल के है dx। तो देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? देखो ये ऊपर जाएगा तो सेक एक्स कोस ए प्लस का ये ऊपर जाएगा कोसेक साइन, ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स साइन ए, और टोटल में है आपका dx। देखो अब अलग अलग चीजें होंगी ना जो समाकलन है। अब आपको ये समाकलन पता होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेक एक्स का कैसे हम निकालेंगे, कोस एक्स का कैसे निकालेंगे, लेकिन वैसे आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि सेक एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होगा। देखो कोस ए तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये तो बाहर है, ऐसे ही आपके बाहर ही रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका होगा नहीं तो कोस ए, ठीक है। अब सेक एक्स का आप करोगे तो सेक एक्स का होगा लोग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक है, प्लस का कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा? साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए इधर आ गया। अब ऐसे ही लोग कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूले हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, आगे क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार कि ए की पावर एक्स ए की पावर में टेन इनवर्स ए की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ए की पावर 2x। अब देखो इसके अंदर आप किसको मानेंगे टी? देखो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो वैसे जो त्रिकोणमितीय आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है टेन इनवर्स, आपको उन्हीं को टी मानना चाहिए और उससे ही आपका रिजल्ट निकल पाएगा। देखिए अगर मैं टेन इनवर्स ए एक्स को इसको मैं टी मानता हूं तो देखो क्या आएगा, टेन इनवर्स, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे प्रैक्टिस करते रहोगे तो। अब देखो इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो 1 प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो ए की पावर 2x। अब ए की पावर x का भी तो करना पड़ेगा, ए की पावर x का भी तो अवकलन करना पड़ेगा। ए की पावर x का अवकलन क्या होता है, ए की पावर x log a, अवकलन तो यही होगा, ए की पावर x log a, और dx का करोगे तो dx बराबर dt। अब जो रिजल्ट आपको चाहिए, देखो क्या क्या चीजें आपके पास है, एक ए की पावर x इतना ये पार्ट, देखो ये इतना पार्ट और साथ में dx भी, ये इतना पार्ट कहाँ चला जाएगा, dt के अंदर, ये पार्ट dt के अंदर चला गया, इसको आपने t मान लिया, तो आपके पास बचेगा क्या? देखो यानी ये वाला पार्ट आपका चला गया dt के अंदर, a की पावर x अपॉन में 1 प्लस a की पावर 2x, और dx बराबर dt अपॉन ये log a नीचे आ गया log a। तो ठीक है, यानी इसकी जगह dt अपॉन log a रखना है। तो देखो log a कांस्टेंट है तो पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ log a इंटीग्रेशन, यहाँ देखो क्या बचेगा, a की पावर t
डी टी। अब देखो ए की पावर टी का आपको समाकलन करना आता है, कैसे होता है देखो, 1/log ए फॉर्मूला पता है ना, ए की पावर टी अपॉन में log ए प्लस का सी। अब ए की पावर टी की जगह जो माना था वो वैल्यू आपको वापस रख देनी है, तो बराबर देखो ये log ए 2 स्क्वायर होगी ना, 1/log ए की स्क्वायर हो गया, और ए की पावर टी की जगह रखना है tan इनवर्स ए एक्स प्लस का सी। ये आपका रिजल्ट आ गया। बोलो कितने सिंपल हैं। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, समझ तो रहे ना चीज़ों को, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, कहीं भी दिक्कत ही नहीं रहेगी कुछ। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट था, x cos x अपॉन में x sin x प्लस का cos x dx। ये क्वेश्चन था आपका। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। क्लियर, ये करना था। अब देखो क्या माने यहां पर, देखो तो एक बार थोड़ा सा 1-2 बार चीजों को सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको x cos x को मानता हूं तो क्या कभी भी आपको ऐसा फंक्शन मिल सकता है क्या? ये सोचो, x cos x को अगर मैं t मानूं तो देखो x छोड़ दिया, cos x का किया तो माइनस साइन x हो गया, x माइनस x साइन x आ गया। फिर x को इसको छोड़ दिया, यानी इसका साइन x कर दिया, फिर मैंने cos x को छोड़ दिया, ऐसा कैसा, और x का किया तो 1, तो यहां पर माइनस आ रहा है साथ में, तो ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। तो अब जो नहीं बन रहा तो दूसरा जो नीचे वाला है उसको मानो, इसको मानते हैं x साइन x प्लस का cos x बराबर t मान लिया। अब देखो इसका अवकलन करते हैं तो x को छोड़ा, साइन का किया cos x प्लस x का किया और साइन को छोड़ दिया, देखो साइन x का करेंगे cos x, ठीक है, और यहां पर अब x का करेंगे और ये साइन x आपका ऐसा कैसा, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। अब ये cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x, और टोटल का क्या होगा dx बराबर आ गया dt। अब देखो साइन x से साइन x कैंसिल, x cos x dx बराबर dt। अब देखो ये x cos x किस में चला जाएगा, dt के अंदर, ये आपने t मान लिया है तो यानी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका dt के अंदर चला गया, dt अपॉन में t स्क्वायर। अब ये t आपका ऊपर जाएगा, t की पावर -2 dt, आगे आप कर लोगे क्या होगा, देखो +1 आपको एक पावर इसके अंदर जोड़नी है, -2 + 1 ऐसे आपको करना है, तो आप आगे आंसर निकाल लोगे। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, -1/t आ जाएगा। और फिर जो t के बराबर माना था ये लास्ट में ये वैल्यू रख देना, यानी -1/t की जगह x साइन x प्लस का
कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए तो आगे और जो क्वेश्चन था वो करते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में ए कोस स्क्वेयर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये है। देखो अब ऊपर वाला मानोगे तो ए और बी कहां से लाओगे? तो ऐसा कोई ए बी है तो उसको ही टी मान लेना चाहिए, ताकि वो चीज़ें आपकी डी टी के अंदर चली जाएंगी। तो यानी अब ऐसा यहाँ पर इसको टी मानोगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। ऑटोमेटिक आप थोड़ा थोड़ा सोचते रहोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आने लग जाएगा किसको टी मानना है। तो देखो अगर मैं इसको मानता हूँ ए कोस स्क्वेयर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वेयर एक्स बराबर आपने माना है टी, तो देखो क्या आएगा। अब इसका करते हैं ए, इसका करेंगे तो 2 कोस एक्स और कोस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, माइनस मैंने आगे ले लिया। ऐसे ही इसका करेंगे बी आ गया, साइन स्क्वेयर का करेंगे तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स और एक्स का करोगे तो आपके पास क्या आएगा डी एक्स बराबर आ गया डी टी। अब देखो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो नहीं बन रहा है भाई, कैसे करोगे? ये तो आपका बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे कैसे करोगे? तो इसे बनाना पड़ेगा। देखो यहां से जो कॉमन आ रहा है, पहले देखो जो चीज चाहिए कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहां पर आपको कोस एक्स साइन एक्स रखना है, तो ये चीज आपकी कॉमन आ रही है, तो इसको आप बाहर निकालो। कोस एक्स साइन एक्स, अंदर क्या बच गया माइनस का 2a प्लस का 2b और dx बराबर dt। अब ये पार्ट तो आपको नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वो रख लो, कोस एक्स साइन एक्स dx बराबर आ गया dt अपॉन माइनस 2, यहाँ से कॉमन ले लो 2 और यहाँ अंदर बच गया b माइनस का a। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ चला जाएगा? dt के अंदर, कोस एक्स साइन एक्स dx, यानी ये वाला पार्ट आपका dt के अंदर चला गया और इसको आपने t पहले ही मान लिया है। तो बचा क्या है? देखो यहाँ तो ये dt के अंदर कौन सा गया? देखो यहाँ पर dt में क्या आएगा? dt अपॉन 1/2 b माइनस का a आपका आ गया और यहाँ बचा आपके पास dt, नीचे माना है आपने t, तो इसका करोगे तो देखो क्या आएगा 1/2 b माइनस का a, इसका करोगे log t प्लस का c। अब t की जगह कौन सा वैल्यू जो मानी है a cos स्क्वायर एक्स b साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आप रख दोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो एक बार इसको लिखो, शायद थोड़ा सा विंडो ओपन है, 1 मिनट रुकना, अभी विंडो ओपन है, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फ्लैश आ रहा है। ठीक है, आप लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ अब थोड़ा सा आपको कुछ 4 ट्रिक्स बताऊंगा साथ में, यानी वहीं से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। वैसे समाकलन के अंदर 4 ट्रिक्स वगैरह कोई नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप कर दोगे, वरना 100 ट्रिक्स में ही रह जाता है। तो जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस किया करो, 100 ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो कुछ समाकलनों के मानक रूप आएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ मिले जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको,
देखो कुछ समाकलनों के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ, यानी आप याद रखोगे तो आपको काम में आएंगी चीजें। अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ दिया जाए, देखो यहां पर दे दिया आपको fx और इसकी पावर n दे रखी है, यानी कोई भी मान दे सकता है, sin x की पावर n दे दे, है ना, अभी एग्जांपल पर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको इसका अवकलन दे रखा है f डैश x, तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला याद रखना है क्या, यानी जो fx आपने दिया है आपको fx, उसमें x की तरह पावर लगो n+1 अपॉन में n+1 प्लस का कांस्टेंट c, ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। कैसे भाई? देखो अभी मैं एग्जांपल बताता हूं क्वेश्चन, यानी ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसको याद करो, थोड़ा इसको याद करना। क्या है कि fx अगर आपको दिया है n की घात के रूप में, यहां पर कितनी भी दे सकता है, 3 घात दे सकता है, फंक्शन की 4 दे सकता है, और जो नेक्स्ट इसके गुणा में है वो इसका अवकलन है fx का, f डैश x। अगर इस रूप में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। क्या? यानी जो x की पावर n का आप समाकलन करते हैं, x की पावर n+1, ऐसे ही आप डायरेक्ट इसका कर दोगे। कैसे? अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन दे दिया आपको कि 10 की पावर 6x sec स्क्वायर x dx। अब देखो, अब यहां पर आप मानते हैं, देखो थोड़ा स्टेप बच जाएगा इसमें, और कोई कुछ नहीं है, बाकी कर दोगे आप, यानी ये 100 ट्रिक्स यहीं से बनती है, आप कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स कम हो जाएंगी, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट ऐसा लिख दें। यानी अब देखो इसमें आप अगर 10 को x मान 10 को t मानते हैं तो देखो sec स्क्वायर x आएगा, dx बराबर dt के अंदर चला गया, ये मानेंगे तो ये देखो यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बन गया t की पावर 6 और dt, ये बन गया, यानी ये वाला पार्ट आपका dt के अंदर चला गया। अब देखो इसका करोगे तो क्या आएगा, t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस का c, t की जगह रखोगे क्या, t की जगह रखना है 10x, तो 10x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। देखो वही तो बात हुई, एक पावर प्लस ही तो ही है n+1, और नीचे भी n+1। फंक्शन जो था, देखो फंक्शन 10x था और उसकी पावर 6 थी, और मैंने कहा अगर ऐसा मिले तो n+1 कर दो पावर उसकी, तो n+1 ही तो यहाँ पर आई है, 7 हुई है, नीचे भी n+1 7 आया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये स्टेप बच जाए, ऐसा दिखे तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। यानी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे करोगे, इसको t मानोगे, फिर करोगे। अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर दोगे, हाँ कि पावर 1 ऐड करनी है, कितना 10 सेकंड नहीं लगेगी, बस आपको तो गोला काला करना है। देखो ऐसे टाइम बच जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है और कैसे ध्यान में आएगी, वो चीज़ें आपको ध्यान में आएगी जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और वैसे आप देखो एक क्वेश्चन और आपको मैं ऐसा देता हूं, करके देखो आप, थोड़ा प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी। क्वेश्चन दे दे आपको कि समाकलन करो 2 प्लस का 3 साइन इनवर्स x अपॉन में आपको दिया है √1 माइनस का x स्क्वायर, और इसकी पावर आपको दे रखी है 2। अब देखो ये अगर आप मानते हैं फंक्शन पूरा, देखो मैंने कहा ना कि जो भी आपको दे रखा है वो कांस्टेंट के साथ आप उसे पूरा का पूरा फंक्शन मान लिया करो, टी मानते हैं ना तो पूरा का पूरा कांस्टेंट सहित मान लिया करो। तो इसको हम मानेंगे, इसको हमने टी के बराबर मान लिया, तो आप इसका अवकलन करेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे, इसमें मानेंगे 3 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का करेंगे तो ये आएगा √1 माइनस x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 1/3 भी है, तो 1/3 तो आपका पहले ही ये बाहर आ जाएगा। देखो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है 1/3, यानी गुणा के अंदर है तो 1/3 के रूप में, अगर अवकलन होता तो ये 3 सीधा आता, यहाँ पर ही आता। अब देखो बाकी सेम वही तरीका हो जाएगा, ये पूरा fx माना है और इसका अवकलन भी विद्यमान है, तो यानी आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 2 + 3 साइन इनवर्स x, और इसकी पावर कितनी 2 + 1 3, और नीचे क्या आएगा इसी की पावर के अंदर एक और आप ऐड करेंगे तो ये 3 आपका नीचे आ गया, और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया।
समझ रहे हो ना बात को। ये 1/3 कैसे आया है, ये 1/3 कहां से आया है, ये आया है, ये देखो, क्योंकि ये भी तो आएगा, आप t मानोगे तो ये साथ में dt अपॉन 1/3 आएगा, तो ये वो चीज है, ठीक है। अब देखो आगे एक और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखाता हूं मैं, ये अपना बॉक्स ऐसा कैसा रहेगा, इसी के अंदर लिख देंगे। अब देखो दूसरा फॉर्म है ये, ठीक है। अब देखो अगर आपको ऐसा दे f' दे दे, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा देखना, fx dx, f' अपॉन में fx इस रूप में दिया जा रहा है, मतलब नीचे तो उसका फंक्शन है, ऊपर उसका अवकलन है, और dx साथ में समाकलन आपको करना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या, देखो इसको आप मानोगे t, तो ये आपका dt के अंदर चला गया, तो यानी डायरेक्ट ये 1/t का समाकलन log, और t की जगह fx माना है तो log fx प्लस का c, ये डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हो ना थोड़ा बात को। अगर आपको f' अपॉन fx dx ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं log fx। अब t वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, अब t वगैरह मानोगे तो उसके अंदर आपका 1 मिनट चला जाएगा, 1 मिनट तो क्वेश्चन को मिलता है। अब ऐसा है, अगर आपको पता चल गया, देखो हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही हार्ड आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर आए हैं सिंपल क्वेश्चन भी। तो सिंपल क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड करें, तो सिंपल है वो सिंपल ही रहेंगे, उनको ऐसे आप कर सकते हैं। और जहाँ भी समाकलन के अंदर अटक जाओ, नहीं आता है कोई बात नहीं, अवकलन करके देख लो ऑप्शन वालों का, ऑप्शन का अवकलन करोगे तो जो आपको मिलता है वही आपका समाकलन हो जाएगा। यानी जो आपको फंक्शन दिया है उस फंक्शन का करना है, अगर वो फंक्शन वापस आपको मिल जाता है तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखो, अगर आपको दे दे ये कि tan x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इसको क्या लिखोगे, sin x अपॉन में cos x dx। अब आप cos x को t मान लीजिए, माना cos x बराबर t। अब देखो माइनस का sin x dx बराबर कहां चला गया, dt के अंदर, और sin x माइनस का चाहिए नहीं, sin x dx आपको चाहिए, ये आ गया माइनस का dt, ठीक है। अब यहां पर आप रखोगे तो ये आपका कहां चला गया, माइनस का dt अपॉन t प्लस का, देखो अवकलन समाकलन करना है, इसका समाकलन करोगे तो माइनस log t प्लस का c, t की जगह क्या रखना है cos x, तो माइनस का log cos x प्लस का c। अब देखो माइनस है तो ये ऊपर जाएगा, log cos, देखो -1 हो गया, यानी -1/cos x, और 1/cos वापिस ऊपर जाएगा तो log sec x प्लस c। तो आपको पता होगा, आपने tan का समाकलन पढ़ा है 12th के अंदर, क्या होता है log mod sec x प्लस का c, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, log mod sec x प्लस का c। ऐसे 2-3 फॉर्मूले आपको मैं करवाने वाला हूं। अब cot x का भी करेंगे, log mod sin x होता है, कैसे होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लिखो इसको, समझिए ना, ये फॉर्मूले मैंने कहा था ना कि आपको मैं स्पेशल, यानी sec स्क्वायर x वो आपको करा दिया, sin x का cos x का करवा दिया। वहां पर मैंने आपको कहा था कि ये tan x के आएंगे, sec x के आएंगे, अलग अलग जिनके हम नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मैं डायरेक्ट प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखो ये फॉर्मूले भी आपको साथ में ऐड करने हैं, ये याद रखने हैं। वैसे नोट्स के अंदर ऐड है, तो आप खुद जो जब नोट्स बनाओ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है, ऐड कर लोगे तो अच्छा हो रहेगा, ठीक है। करो फिर आगे और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आप आगे करते हैं cot x का, इसी जो हमने पढ़ा है f' fx, इसी के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। देखो अब आपको पूछ ले कि आप करके बताएं cot x dx का इंटीग्रेशन करें, तो करो cot x dx का क्या होगा, वही तरीका। देखो cot x को तोड़ लो, कोट का मतलब cos अपॉन साइन, तो cos x अपॉन में sin x dx, cos x अपॉन sin x dx। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें माननी है उसको मान लो,
साइन एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ, और वैसे आपको पता भी चल गया, देखो इस फॉर्मूले के तहत आप कर सकते हैं डायरेक्ट एफ डैश एक्स, इसका ऊपर अवकलन है, नीचे एफ एक्स है, तो डायरेक्ट लॉग लगा दो, डायरेक्ट लॉग एफ एक्स, तो लॉग यहाँ पर देखो, यहाँ तो पूरा नहीं था, टेन एक्स में किया तो माइनस आ रहा था साथ में, तो माइनस लगाना पड़ा हमें, माइनस जब भी लॉग सेक एक्स आया है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस का सी, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फॉर्मूले आपको मैं लिखवा देता हूं। अगर आप सेक एक्स का करते हैं, डायरेक्ट अब फॉर्मूले लिखाने वाला हूं, ये फॉर्मूले लिख लेना। सेक एक्स का करोगे तो इसी प्रकार सेक एक्स का भी लॉग, देखो इतना टाइम नहीं है कि चीज को हम प्रूफ करें, और प्रूफ करना आपके आएगा थोड़ी ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले वैसे आपके याद भी हैं, तो ये और नहीं याद नहीं है, तो ये फॉर्मूले याद रख लो, काम आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कोसेक एक्स की, कोसेक एक्स डी एक्स, तो वही लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। अब एक कोसेक एक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आपको साथ साथ में याद रखना है, क्या, या लॉग जो आपका tan x/2, साथ में क्या जाएगा tan x/2, लॉग tan x/2 प्लस का c, ये फॉर्मूला भी याद रखना है भाई। और ऐसा ही sec x के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लॉग या log tan π/4 प्लस का x/2, ये 2-3 फॉर्मूले आपको साथ साथ में याद रखने हैं, tan वाले भी, यानी इस रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। हालांकि प्रूफ करवा सकते हैं हम, इसका प्रूफ होता है, लेकिन इतना प्रूफ कराएंगे तो देखो बेवजह का टाइम आपका जाएगा, बेवजह की क्लासेस लंबी होगी, उससे अच्छा है कि ये फॉर्मूले ही आप याद कर लो, और प्रूफ है देखना ही है तो अपने 12th का जो नोट्स होंगे उनमें आपके साथ में ही होंगी, तो उनमें भी आप ये प्रूफ देख सकते हैं, यानी आप क्वेश्चन निकालें तो उसमें आपको प्रूफ है। बाकी करवाएंगे तो बेवजह की 20-25 मिनट आपकी इन प्रूफों के अंदर जाएगी, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद रखने हैं, ठीक है। यानी log tan π/4 प्लस x/2 हो गया, इसका log tan x/2 प्लस का c, तो यार ये जो tan वाले फॉर्मूले हैं ये तो आपको प्रूफ करा दिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो प्रूफ हमने कर लिए, ठीक है। लिख लो इसको। अगर हम बात करें, कुछ एक दो चीजें और करते हैं अपन, एक दो चीज़ों के बारे में और हम बात करेंगे। देखो अगर ऐसा कह दे 1/x log x, ये चीज़ें एक एक चीज़ याद रखनी है। अब देखो इसका क्या होगा, log x आप फंक्शन मानते हैं तो 1/x आपका अवकलन हो गया, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्ट log x प्लस का c, ठीक है, डायरेक्ट कह दोगे। ऐसे ही अब ये तो आपका दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, यानी एक तो पहला जो क्या था कि अगर आपको समाकलन ऐसा दे f(x) इसकी पावर n और f'(x) आपको दे साथ में dx, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, f(x) की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c। ऐसे ही अगर आपको दे, तो दूसरा हमने पढ़ा f'(x) अपॉन में f(x) dx, ये दे तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट log f(x) प्लस का c। ऐसे ही एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो भी साथ साथ में लिखते चलो, कि अगर इस रूप में हो, ये तो लिख लिया, अगर आपका इस रूप में फंक्शन दे दे आपको इंटीग्रेशन करने के लिए, 3 नंबर था ये, f'(x) अपॉन में √f(x), अंडरूट के अंदर आपका फलन है और ऊपर आपका f'(x) आपको दे रखा है, इस रूप में अगर आपको दे दे f'(x) अपॉन में √f(x) के रूप में आपको दे दें, तो आप डायरेक्ट इसका कर सकते हैं क्या, 2√f(x), डायरेक्ट 2√f(x) प्लस का c। कैसे होगा, यही उसी तरीके से, यानी f(x) को आप t मान लोगे, ठीक है, ये dt में चला गया तो 1/√t, देखो नीचे क्या बच गया, 1/√t। अब इसका अवकलन कर सकते हैं ना, ऊपर जाएगा t की पावर
माइनस 1/2, इसके अंदर प्लस 1 जोड़ोगे, नीचे माइनस 1/2 प्लस 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये देखो ये बन गया t की पावर 1/2, ये भी नीचे 1/2, 1/2 ये ऊपर जाएगा, क्या हो गया 2 t की पावर 1/2, t की जगह देखो क्या माना था आपने fx, तो ये आपका आ जाएगा 2 fx की पावर 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√fx। यही तो हमने करा है, यहीं से आ रही हैं सारी चीजें और कहीं से नहीं आ रही, यहीं से ही सारी चीजें आपकी जनरेट हो रही हैं और यहीं से हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं एक, फिर थोड़ा अलग फॉर्म में करते हैं अपन। क्वेश्चन दे दे आपको कि करो कि आप cos x अपॉन में √sin x, अब देखो फंक्शन भी है इसका अवकलन भी है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या आएगा 2√sin x प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप की चीज़ें अब हम करने वाले हैं, कुछ अलग फॉर्म में का कैसे आप समाकलन कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कर लिया ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है थोड़ी, इंपॉर्टेंट चीज है, देखना कि आपसे इस रूप में समाकलन पूछे dx अपॉन a sin x प्लस का b cos x, अगर इस रूप का समाकल आपको दे, इस रूप का आपको समाकल दे तो इसका आपको रिजल्ट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, देखो ऐसा हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो यहां पर देखो क्या करना है आपको, कुछ चीजें, अब आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके दे रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला लास्ट में एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बाकी मैं कराता हूं आपको। देखो a बराबर मानना है r cos थीटा, b बराबर मान लीजिए r sin थीटा, a बराबर r cos थीटा और b बराबर r sin थीटा आपने मान लिया। अब देखो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, यानी स्क्वायर करते हैं आप, तो r की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आप निकालें, a स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से देखो दोनों को जोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, ये वाला आप जोड़ेंगे तो एक हो गया r स्क्वायर, तो यानी r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, अंडर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहां से थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका इसके नीचे भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो r साइन थीटा अपॉन में r cos थीटा बराबर b बटा a, ये बन गया tan थीटा, r से r कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स b अपॉन a, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यानी a बराबर r cos थीटा रखना है, b बराबर आपको r sin थीटा मानना है, तो ये मानेंगे। देखो यहां पर रिजल्ट आपका क्या निकलेगा, dx अपॉन में a sin x प्लस b cos x, यहां पर एक की जगह रखना है r cos थीटा प्लस का cos थीटा sin x प्लस का b की जगह रखना है r sin थीटा और cos x, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किस रूप में कन्वर्ट होगा, देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का, और यहां पर a की जगह थीटा x ऐसे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा प्लस x, x प्लस थीटा, तो यहां पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका बन जाएगा, dx अपॉन r, यहां से कॉमन ले लो दोनों में, r तो आपका कॉमन आ गया, और ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस थीटा, और यहां पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसका पार्ट का आप कर सकते हैं, sin x प्लस थीटा एक चीज में कन्वर्ट हो गया, अब मैं उसको ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले जाऊंगा, 1/r आपका बाहर आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, कोसेक x प्लस थीटा dx, और इसका आपने समाकलन करा था, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोसेक x का समाकलन
आप कर सकते हैं एक दूसरा फॉर्मूला tan के रूप में, log tan x/2। याद है थोड़ा आपको, तो log tan x/2 एक आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, log tan x/2। तो ये फॉर्मूला यहां पर हम लगाते हैं। तो देखो 1/r की जगह क्या रखना है, ये देखो r की जगह कहां निकाला था, ये रहा a² प्लस b² अंडर रूट के अंदर। देखना कितने आसानी से आपके क्वेश्चन होंगे। log tan x/2 करना है ना, यानी ये एंगल है उसको आधा, तो x/2 प्लस का θ/2। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया भाई, ये आपका समाकलन का फॉर्मूला आ गया, प्लस आप c कर देंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है किसका, अगर इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्या कि 1/√a² प्लस का b² log tan x/2 प्लस θ/2 और प्लस का c। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रख लो इसको। समझ गए ना बात को, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है, अगर इस रूप में आपको क्वेश्चन मिलता है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इसका मैं, कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको इस रूप में, ये इस रूप में क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट 1/√a² प्लस b² log tan x/2 प्लस θ/2 और प्लस में कांस्टेंट आपको ऐड कर देना है। जो कांस्टेंट आपने हमेशा ही अनिश्चित समाकलन के अंदर आप लगाते हैं, तो वही कांस्टेंट आपको यहाँ पर भी यूज करना है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। कोई लिखना चाहता है इसको लिख लो, आपको 10 सेकंड का समय मैं देता हूँ, फिर उसके बाद इसको साफ करके एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। फिर खंड से समाकलन स्टार्ट करेंगे। फिर खंड से समाकलन स्टार्ट करते हैं, लिख लो इसको, लिख लिया होगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और इस फॉर्मूले से आपको उपयोग में इसका जो ये फॉर्मूला बताया है, ये उपयोग में लेकर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। समझे बात को ना। क्वेश्चन दिया है आपको 1/sin x प्लस का cos x dx। ठीक है, इसका आपको करना है, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। एक मिनट। हेलो, क्या है तो मेरे लिए आपकी है। और क्या बात होगी? ना तो मेरे लिए पागी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो इसको करते हैं, वही जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि 1/√a² प्लस का b², और इसके अंदर जो फॉर्मूला था log tan x/2 प्लस का θ/2, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो a और b के मान आपको निकालने हैं, और a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो a बराबर देखो क्या आएगा, a बराबर 1, b बराबर भी क्या है 1। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू रखनी है 1/√a² 1² प्लस b² 1 log tan x/2
देखो x बाई टू प्लस थीटा बाई टू, तो देखो x बाई टू तो ऐसा कैसा आएगा, और यहां पर जो थीटा बाई टू है, थीटा की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, थीटा की वैल्यू क्या थी, देखो आपको याद होगा tan इनवर्स b अपॉन ए, तो ये वैल्यू भी आपको साथ में यहां पर लगानी है थीटा बाई टू के अंदर, tan इनवर्स b अपॉन ए जो आपने वैल्यू वहां पर रखी थी, तो वो वैल्यू आपको यहां पर भी लगा देनी है, ठीक है। यानी थीटा बाई टू है तो ये थीटा की जगह रखेंगे, प्लस थीटा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स b अपॉन 1/2 ये रहा, और b अपॉन ए, b देखो 1 और ये भी 1/1 प्लस का c, 1/√2 log tan x बाई टू प्लस 1/2 tan इनवर्स 1, देखो अब कितने की वैल्यू 1 होती है tan में, tan π/4, तो यानी 45 लिखेंगे यहाँ पर π/4 इंटू में। अब देखो रिजल्ट क्या आ गया, 1/√2 log tan x बाई टू प्लस π/8 प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे, देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। एक आगे और करते हैं क्वेश्चन। अब देखो आज 40 मिनट की क्लास में कितना सारा मैटर, हम कितने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसा आपको 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस में इतने क्वेश्चन नहीं हो पाते, और हमने 40 मिनट की क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर रहे हैं लगातार, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे मैथ्स के, ठीक है। अब देखो आगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आगे dx अपॉन में √1 प्लस साइन एक्स, ये है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा 12th के अंदर, नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन जो √1 प्लस साइन एक्स ऐसे कुछ आते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूट हट सकता है उससे, कैसे हटेगा देखो, dx उसको थोड़ा पहले करना चाहिए, इसको साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, ऐसा आपने याद होगा ना, कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, 1 को आप लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक ही आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। ऐसे ही साइन एक्स साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, तो वो क्या होगा 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। अब ये देखो ये जो फॉर्मूला है, अब ये आपकी होल पावर के रूप में बन जाएगा, किसमें देखो 2 साइन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो उसमें आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू की होल स्क्वेयर, इस रूप में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, और होल स्क्वेयर बनेगी तो अंडरूट से अंडरूट आपका 2 घात स्क्वेयर आएगी, और अंडरूट उससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बचेगा क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस का कोस एक्स बाई टू, ठीक है, ये आपका बच जाएगा। अब देखो ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना जो हमने कर रहे थे, तो उसमें a बराबर क्या है 1 है, और b बराबर भी क्या है 1 है। अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/√1 प्लस 1 log tan x बाई टू log tan x बाई टू तो पहले ही है, तो यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x बाई 4, और प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन ए वही आपके पास 1 आएगा, 1/1 करेंगे, प्लस का c आपके पास आ गया, 1/√2 log tan x बाई 4 प्लस का π/4 यहाँ से आएगा π/8, और ये प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया, बोलो। तो ये है आपका जो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, प्रतिस्थापन विधि आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद खंड से समाकलन आपका आएगा, यानी जिसमें आइलेट आप फॉर्मूला लगाएंगे, और उसमें आप बताएंगे कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर उसका आप फॉर्मूला तैयार करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन
जो आपने अवकलन किया है उसका पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है वहां तक, तो फिर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यही आपका खंड से समाकलन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी आपको साथ साझा करने वाला हूं। कल की क्लास बड़ी मजेदार होगी, इंपॉर्टेंट क्लास होगी समाकलन के अंदर, तो कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। इस क्लासेस को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान है, और भी हम आसान इसे बनाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों को और भी आसान करते जा रहे हैं, बस आपको सहयोग बनाए रखना है। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।